हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम राजस्थान के किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लाठा है वो काटी गई फसल पर लगने वाला कर होता है लाठा, और कूंदा है खड़ी फसल को आकलन करने लगाया गया कर, कूंदा कहलाता है। ये दोनों पूछे जाते हैं कि लाठा और कूंदा क्या है। तो आपको विशेषकर याद रखना है, उबियाना कर पानी पर लगाया जाने वाला कर होता है, और बिगोड़ी नगद वसूला गया भूमि कर होता है। ठीक है। और बिचौलिया किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं। ये जकात कर भी आपको याद रखना है। किसानों द्वारा अपने उपज, खाद, बीज और अन्य आवश्यक वस्तुओं को लाने और ले जाने के पर लगाया गया कर होता है। बिचौलिया किसान आंदोलन के बारे में बात करते हैं तो इसका कार्यकाल क्या है। 1897 से 1941 भीलवाड़ा में हुआ था। ठीक है। बिचौलिया शहर था उसमें। तो उस समय क्या हुआ था, बिचौलिया मेवाड़ का ए श्रेणी का ठिकाना था। ये भी कई बार पूछा जाता है। बिचौलिया ठिकाने में 83 गाँव का समूह था और 84 प्रकार के लाल बाग थे। ठीक है। कितने प्रकार के कर लगाए गए थे? 84 प्रकार के कर लगाए गए थे। राजस्थान का सबसे लंबा किसान आंदोलन था जो 44 वर्षों तक चला था। ठीक है। राजस्थान का प्रथम सुसंगठित किसान आंदोलन था बिचौलिया किसान आंदोलन। 3 चरणों में हुआ है। ये भी पूछा जा सकता है कि कितने चरणों में हुआ था। 3 चरणों में हुआ है। ठीक है। और ये पूछा जाता है कि इस आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो गिरधरपुरा गांव भीलवाड़ा से हुई थी। बिचौलिया किसान आंदोलन का प्रारंभ करने का नेतृत्व किसको जाता है? साधु सीताराम दास, 1897 से 1916 तक। ठीक है। इसीलिए बिचौलिया किसान आंदोलन का जनक साधु सीताराम दास को कहते हैं। ठीक है। इस आंदोलन की जाति कौन सी थी? धाकड़ जाति थी। ठीक है। इस आंदोलन के दौरान 1903 में तो कृष्ण सिंह थे, उन्होंने सवरी कर लगाया था। कितने रुपए का? 5 रुपये का। ये भी सवाल आता है बहुत बार। 1903 में कृष्ण सिंह ने सवरी कर लगाया था 5 रुपये का। सवरी कर का विरोध करने के लिए बिचौलिया किसान आंदोलन मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास गए थे। जो किसान थे वो महाराणा फतेह सिंह के पास गए थे। आपको क्या क्या याद रखना है? नेतृत्व किसने किया था? सबसे पहले शुरुआत क्या हुई थी? गिरधरपुर का भीलवाड़ा से साधु सीताराम दास ने आरंभ किया था। 44 वर्षों तक चला था। 84 प्रकार के कर लगाए गए थे। किसान आंदोलन कृष्ण सिंह ने सवरी कर लगाया था 1903 में 5 रुपये। ठीक है। फिर ये किसान फतेह सिंह के पास गए थे। फिर कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई थी। नितांत मृत्यु होने के बाद तो पृथ्वी सिंह है वो आए थे, और तो पृथ्वी सिंह ने 1906 में तलाक बंदाई कर लगाया था, जिसे नजराना कर कहते हैं, अपमानी कर कहते हैं, और हुक्मराना कर भी, और उत्तराधिकारी कर भी कहते हैं। ठीक है। बिचौलिया किसान आंदोलन 1916 और 1927 का नेतृत्व विजय सिंह पथिक ने किया था। ये साधु सीताराम दास ने इनको कहा था कि आप बिचौलिया किसान आंदोलन की भागदौड़ संभाले। तो इसलिए 1916 से 1927 तक नेतृत्व किया था विजय सिंह पथिक ने। विजय सिंह पथिक ने इस आंदोलन में महाराणा प्रताप नामक समाचार पत्र के माध्यम से जन जागृति का कार्य किया था। माणिकलाल वर्मा द्वारा किसान आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए पंचीड़ा गीत गाया गया था। पंचीड़ा गीत के माध्यम से लोगों को जागृत किया था। विजय सिंह पथिक ने 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की थी। 1917 में की थी ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना, जिसका सरपंच मुन्ना पटेल और सदस्य नानक पील और ठाकरे पटेल को बनाया गया था। बिचौलिया किसान आंदोलन की जांच के लिए अप्रैल 1919 में पिंगूलाल भट्टाचार्य आयोग गया था। ठीक है। 1920 में नागपुर अधिवेशन में महात्मा गांधी ने बिचौलिया किसान आंदोलन को आशीर्वाद दिया था। ठीक है। 1922 में मेवाड़ में एजेंसी रॉबर्ट हॉलैंड व किसानों के बीच समझौता हुआ था, जिसके तहत बिचौलिया के किसानों को 84 में से 35 प्रकार के कर माफ़ कर दिए गए थे, मतलब हटा दिए गए थे। फिर भी आंदोलन जारी रहा था। 1941 में बिचौलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? माणिकलाल वर्मा ने किया था, और टी विजय राघवाचार्य ने और अपने मंत्री मोहनलाल मेहता को बिचौलिया बेचकर किसानों के मध्य समझौता करवाया था। ठीक है। ये था बिचौलिया किसान आंदोलन। और ज़्यादा जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं उनको ही याद करना है। अब बैंकू किसान आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए बैंकू किसान आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत भीलवाड़ा के मैनाल में हुई थी, क्योंकि बैंगू भीलवाड़ा में पड़ता है और मैनाल भी भीलवाड़ा में। बैंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था। अंत में किसने किया था? भूप सिंह गुज्जर। यही विजय सिंह पथिक। ठीक है।
पारसोली समझौता है बेल्शेविक समझौता, ये पूछा जा सकता है कि बेल्शेविक समझौता किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है आपके बेंगो किसान आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, बेंगो के जागीरदार अनूप सिंह और राम नारायण चौधरी जो किसान थे और जागीरदार कौन थे, अनूप सिंह के मध्य समझौता हुआ था। कब हुआ था, तो 2 फरवरी 1922 को। ठीक है, बेल्शेविक समझौता हुआ जिसे पारसोली समझौता भी कहते हैं, जिसमें किसानों की सभी मांगों मान ली गई थी। इसे मेवाड़ सरकार ने बेल्शेविक समझौता की संज्ञा दी और मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के समझौते को रद्द कर दिया। अनूप सिंह को नज़रबंद कर अमृतलाल को नया जागीरदार बनाया गया था। ठीक है, बेंगो किसान आंदोलन की जांच के लिए कौन सा आयोग आया था, ट्रांस आयोग। आपको 2 चीज़ याद रखनी है, बेल्शेविक समझौता बेंगो किसान आंदोलन से संबंधित है, राम नारायण चौधरी ने इसका कार्यभार संभाला था। ठीक है, 2 फरवरी 1922 को बेल्शेविक समझौता हुआ था। बेल्शेविक समझौते की जांच के लिए ट्रांस आयोग आया था। गोविंदपुरा हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 13 जुलाई 1923 को हुआ था। बेंगो किसान आंदोलन के गोविंदपुरा में सभा की इस सभा में 13 जुलाई 1923 को अंग्रेजी अधिकारी ट्रेंस ने गोली चलाई थी, जिसके कारण रूपाजी और कृपाजी शहीद हो गए थे। और गोविंदपुरा गांव आज भी इन दोनों याद में प्रतिवर्ष मेला लगता है, मतलब रूपाजी और कृपाजी की याद में मेला लगता है। याद रखना आपको, ट्रांस आयोग, बेंगो किसान आंदोलन और गोविंदपुरा हत्याकांड हुआ था 13 जुलाई 1923 को। ठीक है, रूपाजी और कृपाजी शहीद हुए थे। नींबू चढ़ा किसान आंदोलन अलवर में है। जंगली सूअरों को मारने की इजाज़त नहीं थी, इसलिए किसानों ने आंदोलन चलाया था। नींबू चढ़ा हत्याकांड कब हुआ था, तो नींबू चढ़ा हत्याकांड 9 मई 1925 को अलवर के किसान नींबू चढ़ा गाँव में कोटपुतली बैरोड में अभी वो लगान करो के विरुद्ध सभा कर रहे थे, और जिस पर सज्जू सिंह ने गोलीबारी की थी, जिससे किसान शहीद हुए थे। और गांधी जी ने इस आंदोलन को दोहरी डाइट शाही कहा है, ये भी सवाल आता है BSTC के लिए। तो ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि किसान आंदोलन से सवाल अगर आता है तो यही से आएगा कि दोहरी डाइट शायरी किस आंदोलन को कहा है, तो नींबू चढ़ा हत्याकांड को 14 मई 1925 को हुआ था उसको। ठीक है, अलवर किसान आंदोलन में माधो सिंह और गोविंद सिंह मुख्य रूप से शहीद हुए थे। ठीक है, कोटा बूंदी हाड़ौती किसान आंदोलन, देखो ये बरड़ किसान आंदोलन, यह आंदोलन बूंदी जिले के बरड़ क्षेत्र में हुआ था। बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था न्यून राम शर्मा ने। 25 प्रकार के लाल बाग लगाए गए थे और बैगर प्रथा से किसान सर्वाधिक पीड़ित थे। ठीक है, बूंदी किसान आंदोलन में सर्वाधिक बैगर प्रथा थी और इस आंदोलन में स्त्रियों ने भी भाग लिया था। यहाँ स्थानीय आंदोलन स्वामी नित्यानंद ने किया था। डाबी किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन का संबंध डाबी किसान आंदोलन कब हुआ था, तो ये हुआ 2 अप्रैल 1923 को। इसमें इकराम हुसैन के नेतृत्व में गोली चलाई गई थी और नानक झील और देवीलाल गुर्जर शहीद हुए थे। आपको याद रखना है। प्रज्ञानंद शख्सों ने अर्जी गीत लिखा था। तोरावटी, शेखावटी और जगात आंदोलन। ठीक है, नवलगढ़, मलसीसर, मंडवा, ढूंढलोत और बिसाऊ, ये सवाल आएगा। शेखावटी क्षेत्र में 5 पाने कहा जाता है जिनको, और निम्न में से नहीं है, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। नवलगढ़, मलसीसर, मंडावा, ढूंढलोत और बिसाऊ। सीकर के संस्थापक श्री कल्याण सिंह ने 1921 में लगान कर बढ़ोतरी कर दी थी। रामनारायण चौधरी, हरदयाल, नरोत्तम लाल जोशी, किशोरी देवी ने नेतृत्व किया था कटराथल में 10,000 महिलाओं के साथ, और दुर्गा देवी और राम प्यारी, इनको आपको याद रखना है कौन कौन नेतृत्व करता थे। कटराथल किसान आंदोलन कब हुआ था, देखिए 25 अप्रैल 1934 को हुआ था। कटराथल किसान आंदोलन सीकर में हुआ था। सहोट के ठिकाने में जागीरदार मान सिंह ने सौतिया का बास गांव में महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया था, इसके कारण सीकर में कटराथल में अप्रैल 1934 मतलब 25 अप्रैल 1934 को 10,000 महिलाओं के साथ विशाल सम्मेलन हुआ था। देखो, किशोरी देवी ने नेतृत्व किया था 10,000 महिलाओं का, जबकि इस सम्मेलन में सर्वोत्तम भाषण किसने दिया था, उत्तमा देवी ने दिया था। ठीक है, इस आंदोलन में अंग्रेज वैद ने खुदी गांव की घटना कुंदन गांव में नरसंहार कराया था। अंग्रेज वेब ने कुंदन गांव की चर्चा ब्रिटेन की संसद की हाउस ऑफ कॉमन संसद में हुई थी। पैट्रिक लॉरेंस ने
इंग्लैंड के समाचार डेरी हेराल्ड में इन हत्याकांडों का मुद्दा उठाया था। ठीक है, ये था आपका शेखावटी किसान आंदोलन। जयसिंहपुरा हत्याकांड कब हुआ था? ये हुआ था 21 जून 1934 को हुआ था। ढूंढलोत के जागीरदार हरनाथ के भाई ईश्वरी सिंह ने जयसिंहपुरा में हल जोत रहे किसानों पर गोली चलाई थी, जिसके कारण विरोध हुआ था, को याद रखना है। ठीक है, ये था जयसिंहपुरा हत्याकांड। आगे हम बात करें मारवाड़ किसान आंदोलन। मारवाड़ किसान आंदोलन, देखो जयसिंहपुरा जो वो किसान आंदोलन था उसमें शहीद दिवस कब मनाया था? तो 21 जुलाई 1934 को। मारवाड़ किसान आंदोलन हुआ था 1923 में। सांदमल सुराणा जयनारायण व्यास ने किया था, नेतृत्व किया था। सांदमल सुराणा जयनारायण व्यास ने किया था। इसका आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो, नापतोल और मादा पशुओं को निष्कासन के लिए विरुद्ध हुआ था। ये नापतोल और मादा पशुओं को निष्कासन के विरुद्ध हुआ था। जयनारायण व्यास ने मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना की थी और इसमें क्या होता कि 100 तोले के बदले 80 तोले का एक शेर दिया गया। जैसे कि 80 तोले का एक शेर के स्थान पर 100 तोले पर एक शेर दिया जाता था। मापतोल से संबंधित आंदोलन था ये। ठीक है, डाबरा किसान आंदोलन, डाबरा कांड हुआ था आपके मारवाड़ लोक परिषद और किसान सभा का संयुक्त अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में 13 मार्च 1947 को गोलियां चलाई गई थी। 13 मार्च 1947 को। इसमें शहीद कौन हुआ था? इसमें शहीद हुए थे चुनीलाल पलमा, रूगाराम चौधरी शहीद हुए थे। इस आंदोलन की देश की आज़ादी तक चला था ये आंदोलन। ठीक है, बीकानेर किसान आंदोलन की बात करते हैं तो बीकानेर इस आंदोलन के दौरान पुत्री पाठशाला कबीर पाठशाला की स्थापना शुरू में की गई थी। पुत्री पाठशाला कबीर पाठशाला की स्थापना की गई थी 1931 में। गंगा सिंह ने धान पर कर लागू कर दिया था। इस विरोध में चंदमल और स्वामी गोपाल दास ने अपने साथियों के साथ मिलकर सभा का आयोजन किया था। ठीक है, बीकानेर इतिहास की ये पहली घटना थी जिसमें बीकानेर महाराजा के विरुद्ध सभा आयोजन किया गया था। दूधवा खारा किसान आंदोलन बीकानेर से संबंधित है। ठीक है, स्वतंत्रता से पहले दूधवा खारा बीकानेर में था। वर्तमान में यह शुरू में है। मगरम वैद हनुमान सिंह के नेतृत्व में हुआ था। ये हनुमान चौधरी के नेतृत्व में हुआ था। इस वक्त बीकानेर महाराजा कौन थे? साधु सिंह थे। ठीक है, इस आंदोलन के दौरान दूधवा खारा कागड़ा गांव शुरू में किसानों ने आंदोलन किया था। करौली में मदन पाल थे और मेव किसान आंदोलन ये आपके अलवर में हुआ था, 1932 में हुआ था। हाजी अली थे और यासीन खान थे। ये भी सवाल आता है कि मेव किसान आंदोलन का मतलब नेतृत्व किसने किया था? तो यासीन खान ने किया था। ये BSSC 2024-25 का सवाल है शायद। इस आंदोलन के दौरान मोहम्मद या हाजी अली द्वारा अंजुमन खादिम उल इस्लाम नामक संस्था का गठन किया गया था और इस आंदोलन के समय अलवर के महाराजा जय सिंह यूरोप चले गए थे और भरतपुर भोजी लंबदार द्वारा नेतृत्व का आंदोलन किया गया था।